गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट चल रहा है। कार्बोहाइड्रेट ने हमने ग्लूकोज को लगभग कंप्लीट कर लिया है, फिर हमने फ्रक्टोज पढ़ा था, उसके बाद आपके पास में एपीमरीकरण आपके पास में चल रही थी। आज आपके पास में टॉपिक है लोबी-डी-ब्राइन वॉन एक्टिंसन पुनर्विन्यास। लोबी-डी-ब्राइन वॉन एक्टिंसन पुनर्विन्यास में क्या होता है कि जब आप किसी एल्डोज या कीटोज को आप एल्डोहेक्सोज या कीटोहेक्सोज को किसी क्षार की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, ठीक है। क्षार की प्रेजेंस में गर्म करने पर आपके पास में, जैसे आपके पास में आपने डी ग्लूकोज को गर्म किया, ठीक है, तो डी ग्लूकोज को गर्म करने पर आपके पास में इसके साम्य मिश्रण आपके पास में, तो साम्य मिश्रण के पास में डी ग्लूकोज भी होगा, डी फ्रक्टोज भी होगा और आपके पास में डी मैनोज भी होता है, जिसे हम कहते हैं लोबी-डी-ब्राइन वॉन एक्टिंसन पुनर्विन्यास, ठीक है। किसी एल्डोज या कीटोज को तनु क्षार की प्रेजेंस में ठीक है, कीटोज को, और आपके पास में कैसे होने, आपके पास में ये मोनोसैकेराइड होने चाहिए, सैकेराइड को क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है। किसी एल्डोज या कीटोज आपके पास में कोई मोनोसैकेराइड है, उसको किसी क्षार की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो एक दूसरे में अंतः परिवर्तित, तो वे एक दूसरे में अंतः परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को लोबी-डी-ब्राइन वॉन एक्टिंसन पुनर्विन्यास कहते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अगर आपके पास में डी ग्लूकोज को गर्म करें, ठीक है, एग्जाम्पल डी ग्लूकोज या डी फ्रक्टोज या डी मैनोज को क्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो तीनों का मिश्रण प्राप्त होता है, तीनों का साम्य मिश्रण प्राप्त होता है, साम्य मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम लोबी-डी-ब्राइन वॉन एक्टिंसन पुनर्विन्यास कहते हैं। आपके पास में डी ग्लूकोज हो, डी फ्रक्टोज हो, डी मैनोज हो, इन तीनों में किसी भी को भी आप एक को गर्म करेंगे तो आपके पास में तीनों का साम्य मिश्रण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में देखो, OH CHOH3 CS2OH, ये आपके पास में है डी ग्लूकोज। इस डी ग्लूकोज को आप OH क्षार की प्रेजेंस में इसको आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर आपके पास में तीन चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, तीनों का साम्य मिश्रण प्राप्त हो सकता है। जैसे आपके पास में C डबल बॉन्ड OH OH H
CHOH3 और CS2OH प्लस CS2OH C डबल बॉन्ड O CHOH3 और CS2OH प्लस C डबल बॉन्ड OH CHOH CHOH3 और CS2OH, इसको अपन कहते हैं कीटोज। यानी पास में क्या है, डी ग्लूकोज है। इसको अपन कहते हैं, या आपके पास में क्या, एल्डोज, या आपके पास में कीटोज जिसको अपन डी फ्रक्टोज कहते हैं, और या आपके पास में क्या है, एपीमर कहते हैं इसको अपन, और ये आपके पास में क्या है, डी मैनोज है। इनमें डिफरेंट आपके पास में क्या है, देखो डी ग्लूकोज में डी मैनोज आपके पास में केवल ये डिफरेंट है। इसमें आपके पास में OH लेफ्ट साइड में, इसमें राइट साइड में है। इसमें आपके पास में कार्बन आपके पास में क्या, कीटोज है। इन तीनों का आपके पास में साम्य मिश्रण प्राप्त होता है, साम्य मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, ये की रिएक्शन हो गई। आपके पास में डी ग्लूकोज है, इसको किसी क्षार की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो आपके पास में डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी मैनोज का साम्य मिश्रण प्राप्त होता है। इसकी क्रियाविधि क्या है, किस प्रकार आपके पास में रिएक्शन होती है, कैसे आपके पास में तीनों बढ़ते हैं साम्य मिश्रण में, या आपके पास में जल रिएक्शन है, इसके आप देखेंगे अपन क्रियाविधि। इसको नोट करो आप, फिर हम क्रियाविधि देखते हैं। क्रियाविधि, क्रियाविधि निम्न है। क्रियाविधि निम्न पदों में निम्न है। स्टेप फर्स्ट में, स्टेप फर्स्ट में इनोलेट आयन का निर्माण होता है। और कैसे होगा, देखो इनोलेट आयन का निर्माण, C डबल बॉन्ड OH COH H CHOH3 और CS2OH। इसकी अभिक्रिया हम किसी क्षार की प्रेजेंस में करेंगे, OH माइनस से करेंगे। ठीक है, आपके पास में कैसा है, आपके पास में बेस है, क्षार की प्रेजेंस में करेंगे तो क्षार क्या करेगा, आपके पास में इस H को ग्रहण कर लेगा और यहाँ से आपके पास में H2 के रूप में क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने पर आपके पास में क्या होगा, देखो C डबल बॉन्ड OH माइनस OH CHOH3 और CS2OH। नेक्स्ट में आपके पास में ये वाला यहाँ पे अटैक करे, आपके पास में ये वाला यहाँ, तो आपके पास में क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C H O माइनस OH CH OH3 CS2OH। इसको हम कह देंगे इनोलेट आयन, इनोलेट आयन कह देते हैं। स्टेप सेकंड में इनोलेट आयन के पुनः प्रोटोनीकरण से डी ग्लूकोज
एवं डीमैनोज का निर्माण होता है। डी ग्लूकोज और डीमैनोज का निर्माण होता है। और कैसे होगा देखो, अपन ये ले C डबल बॉन्ड O H OH CH OH3 और CS2OH। ये आपके पास में क्या है, यहाँ पे माइनस है। ये आपके पास में प्रोटॉन H प्लस। अगर आपके पास में H यहाँ पे अटैक भी कर सकता है और यहाँ पे अटैक भी कर सकता है। अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या होगा देखो, C डबल बॉन्ड O H CH OH CH OH3 और CS2OH। इसको हम कहते हैं डीमैनोज। और ये यहाँ पे अटैक करें तो C डबल बॉन्ड O H CH OH CH OH3 CS2OH। इसको अपन कह देंगे डी ग्लूकोज। ये आपके पास में क्या है, इनोलेट आयन है, इनोलेट आयन। ठीक है, समझो इसको। जब आपके पास में कोई भी आपके पास में, जैसे आपके पास में डी ग्लूकोज हो, डी फ्रक्टोज हो, तो आपके पास में सबसे पहले आपके पास में उसके भी हम क्षार से करते हैं, तो आपके पास में तीनों का साम्य मिश्रण प्राप्त होता है। उसमें आपके पास में पहले स्टेप देखो, ये आपके पास में क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, यानी डी ग्लूकोज आपके पास में है, ये डी ग्लूकोज है। इसे डी ग्लूकोज की हम किससे कर देंगे, क्षार से कर देंगे। तो आपके पास में OH माइनस है, इस H को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। इस H को क्या करेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, आपके पास में H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, माइनस। ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ के पास क्या हो जाएगा, कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और आपके पास में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ये O- हो जाएगा। यानी आपके पास में इसका उपयोग हम करेंगे आपके पास में डीमैनोज और डी ग्लूकोज बनाने में। इसका उपयोग हम करेंगे आपके पास में डी फ्रक्टोज को बनाने में। ठीक है, इनोलेट बन गया। इस इनोलेट से आपके पास में ये हमने लिया इनोलेट। इस इनोलेट का इनोलेट आयन के पुनः प्रोटोनीकरण से, इनोलेट आयन के पुनः प्रोटोनीकरण से आपके पास इसका प्रोटोनीकरण करें, आपके पास में H+, अगर ये H+ यहाँ पे अटैक करेगा तो H यहाँ पे आएगा, इधर से अटैक करेगा तो H यहाँ पे आएगा, इधर H होगा तो डी ग्लूकोज, इधर H होगा तो डीमैनोज। ठीक है, ऐसे हमें बनाना है, इसका फ्रक्टोज बनाना है। इसको नोट करो। सेम आपके पास में ऐसे कैसे पास में ये वो वाला इनोलेट लेके आपके पास में उसका प्रोटोनीकरण करेंगे तो आपके पास में क्या बनेगा, डी फ्रक्टोज बन जाएगा। ठीक है, अब डी फ्रक्टोज बनाना हो हमें तो आपके पास में देखो, डी फ्रक्टोज का निर्माण वही आपके पास में इनोलेट से, ये हमने इसका आपके पास में डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज और डी ग्लूकोज डी मैनोज बना लिया है। अब इनोलेट आयन से क्या बनाना है हमें, स्टेप थर्ड में क्या लिखेंगे, इनोलेट आयन के पुनः प्रोटोनीकरण से डी फ्रक्टोज का निर्माण, ठीक है। CO- H डबल बॉन्ड COH CH OH3 और CS2OH। अब क्या होगा देखो, सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे प्रोटोनीकरण करें, H+ आयन लें, H+ आयन लेंगे तो सीधा आपके पास में ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या बनेगा, COH H डबल बॉन्ड COH CH
OH3 और CH2OH। अब देखो पास में क्या हो, यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करें, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस होगा, ये H यहाँ से बाहर निकले और यहाँ पे ऐड हो जाए तो क्या बनेगा आपके पास में, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन ये, एक ये, क्या बन लेगा आपके पास में CH2OH, ऊपर CH2OH, यहाँ आपके पास में C डबल बॉन्ड O, नीचे आपके पास में CHOH3 सेम वैसे के वैसे रह जाएगा और CH2OH, यानी आपके पास में क्या बन गया है, ये डी फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, इनोलेट आयन से हमने डी ग्लूकोज, डी मैनोज और डी फ्रक्टोज तीनों का फॉर्मेशन कर लिया है। ठीक है, इसको नोट करो। इसको नोट करो, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है डाइसैकेराइड। अभी हमने पढ़ा था मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड के पास में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, डी मैनोज है, उससे भी आपके पास में क्या है, मोनोसैकेराइड है। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, डाइसैकेराइड मतलब आपके पास में क्या होता है, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से हमें दो मोनोसैकेराइड प्राप्त हो उन्हें हम कहते हैं डाइसैकेराइड, यानी जिनमें आपके पास में एक ग्लाइकोसिडिक क्या हो, बंद हो। ठीक है, जिनमें आपके पास में कम से कम एक क्या हो, ग्लाइकोसिडिक बंद होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड डाइसैकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से दो मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, दो मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं डाइसैकेराइड्स कहलाते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से दो मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं उन्हें हम कहते हैं डाइसैकेराइड। जैसे ग्लूकोज है, वो जैसे आपके पास में लैक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है। ठीक है, एग्जाम्पल सुक्रोज, ग्लैक्टोज, माल्टोज।
इनका सूत्र की बात करें, C12H22O11 इनका अणुसूत्र होता है। डाइसैकेराइड में दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ जिस बंध से जुड़े होते हैं या जुड़े रहते हैं, जिस बंध से जुड़े रहते हैं उसे ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। ठीक है। अब आपके पास में सुक्रोज, गलैक्टोज और माल्टोज है। इन तीनों का हमें अलग से अध्ययन करना है। तो आपके पास में पहला है सुक्रोज। फिर हमारे पास में गलैक्टोज पढ़ेंगे, फिर हम माल्टोज पढ़ेंगे। सुक्रोज का अणुसूत्र होता है C12H22O11। सुक्रोज गन्ने के रस में पाया जाता है। इसका उपनाम है प्रतीप शर्करा। इसकी परिभाषा होगी वे डाइसैकेराइड जिनके अम्लीय जल अपघटन से डी ग्लूकोज व डी फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। सुक्रोज कहलाता है। यानी कि आपके पास में C12H22O11 ये आपके पास में जल और आपके पास में डाइल्यूट HCl लेंगे तो आपके पास में C6H12O6 इसको हम कह देंगे डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज।
सुक्रोज में दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ, सुक्रोज में दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ अल्फा डी ग्लूकोज व बीटा डी फ्रक्टोज ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर सुक्रोज का निर्माण करती हैं, सुक्रोज का निर्माण करती हैं। इनको नोट करो। डाइसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, डाइसैकेराइड कहलाते हैं। यानी ऐसा आपके पास में कार्बोहाइड्रेट जिनका आपके पास में जल अपघटन करें तो आपके पास में दो मोनोसैकेराइड प्राप्त हो, चाहे आपके पास में ग्लूकोज फ्रक्टोज हो, ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, या आपके पास में डी ग्लूकोज वो आपके पास में डी मैनोज हो, यानी आपके पास में दो इकाइयाँ आपके पास में प्राप्त होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं डाइसैकेराइड। जैसे आपके पास में सुक्रोज है, ग्लक्टोज है, माल्टोज है। इनमें डिफरेंट आपके पास में सुक्रोज है, ग्लक्टोज है, माल्टोज है, ये तीनों के पास में क्या है, डाइसैकेराइड है। इन तीनों का आपके पास में जो अणुसूत्र क्या होता है, C12H22O11 होता है। डाइसैकेराइड में दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ जिस बंध से जुड़ी होती हैं उस बंध को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। ठीक है। अब आपके पास में वो ग्लाइकोसिडिक आपके पास में अल्फा बीटा है, या आपके पास में ग्लूकोज के मध्य है, या आपके पास में किसके मध्य है, वो आगे देखेंगे। सुक्रोज की बात करते हैं। सुक्रोज का जो अणुसूत्र होता है वो C12H22O11 होता है। सुक्रोज के पास में गन्ने के रस में पाया जाता है। इसका उपनाम होता है प्रतीप शर्करा। और प्रतीप शर्करा क्या होता है, क्वेश्चन के बाद आता है प्रतीप शर्करा किसे कहते हैं, सुक्रोज को क्यों कहते हैं, ये भी छोटा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसको आगे देखेंगे थोड़ा सा। वे डाइसैकेराइड जिनके अम्लीय जल अपघटन से डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, सुक्रोज कहलाता है। केवल सुक्रोज में ही आपके पास में डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज प्राप्त होता है। जबकि आपके पास में जो माल्टोज है, इस माल्टोज में आपके पास में दो चीज़ें होंगी, यानी आपके पास में ग्लूकोज ही होगा। इसमें C12H22 ये जल है, इसके पास में डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में इसका अपघटन करेंगे तो आपके पास में एक आपके पास में डी ग्लूकोज है, एक डी फ्रक्टोज है। अब आपके पास में अल्फा डी ग्लूकोज होता है और बीटा डी फ्रक्टोज होता है। ठीक है। सुक्रोज में दोनों मोनोसैकेराइड इकाइयाँ जो कौन कौन सी होती है आपके पास में, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़कर और सुक्रोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे देखो। किस प्रकार आपके पास में इसकी संरचना बनती है। आपके पास में अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे हम और बीटा डी फ्रक्टोज लेंगे और सुक्रोज का फॉर्मेशन करेंगे। सुक्रोज की संरचना आपके पास में दो चीज़ें होती हैं। आपके पास में होता है अल्फा डी ग्लूकोज, एक होता है आपके पास में फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनता है देखो। सबसे पहले हम बात करें
H COH OH H H OH OH H COH H CS2OH C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, इसमें आपके पास में क्या है, डी ग्लूकोज है। या आपके पास में क्या है, डी ग्लूकोज है। इसमें आपके पास में ये वाले लोन पेयर इस कार्बन में अटैक करेंगे तो ये आपके पास में बॉन्ड यहाँ आता है। अब आपके पास में ये H है, इसके साथ में ऐड हो जाएगा। अगर H आपके पास में राइट साइड में होगा तो अल्फा डी ग्लूकोज, लेफ्ट साइड में होगा तो बीटा डी ग्लूकोज बनता है। और आपके पास में क्या बनेगा, H और COH H H OH OH H H CS2OH। इसको हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। और आपके पास में बीटा डी फ्रक्टोज, इन दोनों के फॉर्मेशन से आपके पास में जिस आपके पास में अल्फा डी ग्लूकोज बना है वैसे हम बना लेंगे क्या, ये आपके पास में क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है। और अल्फा डी ग्लूकोज साथ क्या बना लेंगे, बीटा डी फ्रक्टोज। और बीटा डी फ्रक्टोज कैसे बनेगा, उसमें आपके पास में क्या होता है, बीटा डी फ्रक्टोज बनाने के लिए C डबल बॉन्ड O CS2OH COH H H OH H OH ये आपके पास में लोन पे यहाँ पे अटैक करेंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अगर OH इस साइड में आपके पास में क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज है, तो बीटा डी फ्रक्टोज बनाने के लिए आपके पास में क्या होगा, CS2OH। ये आपके पास में H इस साइड में होगा OH CH OH OH H H और यहाँ पे हम लगा देंगे इसको O को और CS2OH। ये आपके पास में क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज है, बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज है। इन दोनों की अभिक्रिया करवाने पर यानी कि आपके पास में इन दोनों के जल के अणु के निष्कासन से आपके पास में क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। अब सुक्रोज कैसे बनाएंगे, देखो इन दोनों का अपन हावर्त बनाएं। पहले आपके पास में अल्फा डी ग्लूकोज का हावर्त बनाते हैं तो क्या होता है, देखो इन दोनों के हावर्त संरचना, ठीक है। यहां आपके पास में OH H OH H H OH OH H CS2OH और H। इसको हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। प्लस आपके पास में इसके द्वारा हम बनाएं बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज बनाएं। और बीटा डी फ्रक्टोज आपके पास में क्या होगा, CS2OH OH H OH OH H और H और CS2OH। ये आपके पास में क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज है।
इन दोनों में आपके पास में यहाँ से आपके पास में जल का अणु का निष्कासन हो, जल के अणु के निर्जलीकरण से, यानी आपके पास में H2O का आपके पास में यहाँ से बाहर निकले तो आपके पास में क्या होगा, देखो बाकी सभी आपके पास में सेम रहेंगी, उनमें कोई डिफरेंट नहीं होगा। CH2OH H H OH OH H H OH CH2OH OH H H OH CH2OH और ये वाला H, ठीक है। ये आपके पास में कार्बन 1 2 सुक्रोज की हावर संरचना, ये सुक्रोज की हावर्त संरचना, सुक्रोज की हावर संरचना कार्बन नंबर 1 3 4 5 और ये 6, ये आपके पास में 1 2 3 4 और ये 5, 2 3 4 5 और ये 6। यानी आपके पास में अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होगा, आपके पास में यदि आपके पास में ग्लूकोज है OH राइट साइड में होगा तो अल्फा डी ग्लूकोज लेफ्ट साइड में होगा, तो आपके पास में बीटा डी ग्लूकोज, या आपके पास में फ्रक्टोज है OH आपके पास में OH इस साइड में लगा देंगे, OH इस साइड में होगा तो बीटा डी फ्रक्टोज, OH उस साइड में होगा ये साइड में होगा तो अल्फा डी फ्रक्टोज बन जाता है, ठीक है। इसको मिला देते हैं अपन, ये अपने पास इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी आपके पास में सुक्रोज की संरचना बनाने के लिए आपके पास में दो चीज़ें होती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ पे आपके पास में कार्बन नंबर 1 पर, दोनों के पास में देखो यहाँ पे कार्बन नंबर 1, यहाँ के पास में 1 नंबर और 2 नंबर, इसको हम कहते हैं 1-2 ग्लाइकोसिडिक बंध, 1-2 ग्लाइकोसिडिक बंध, 1-2 ग्लाइकोसिडिक बंध। यानी सुक्रोज में 1-2 ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है, 1-2 ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। वन टू ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। वन टू ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। सुक्रोज का विशिष्ट घूर्णन 66.5 डिग्री होता है। विशिष्ट घूर्णन कोना के पास कितना होता है? 66.5 होता है। सुक्रोज को प्रतीप शर्करा भी कहते हैं। प्रतीप शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज को प्रतीप शर्करा भी कहते हैं क्योंकि सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है तथा इसका विशिष्ट घूर्णन कोण 66.5
66 डिग्री 0.5 मिनट होता है। जब इसका जल अपघटन किया जाता है, जब सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है, जब सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है तो जब सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है तो ग्लूकोज व फ्रक्टोज की दो इकाइयां, तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज की दो इकाइयां प्राप्त होती हैं, जिनका विशिष्ट घूर्णन कोण क्रमशः जो ग्लूकोज है इसका 52.5 और उसका आपके पास में होता है -52.5, क्रमशः प्लस 52.5 डिग्री और माइनस वह -92.5 डिग्री होता है। अतः मिश्रण का कुल विशिष्ट घूर्णन कोण ऋणात्मक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। विन्यास में इस परिवर्तन को प्रतीप शर्करा कहते हैं। विन्यास में इस परिवर्तन को प्रतीप शर्करा कहते हैं। C12 H22O11, इसके आपके पास में अल्फा का मान कितना होता है आपके पास में 66.5। इसका यदि आप जल अपघटन कर देते हैं अम्लीय माध्यम में, ठीक है, और आपके पास में C6H12O6 ये आपके पास में है डी ग्लूकोज और ये आपके पास में है डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज है। और डी ग्लूकोज का आपके पास में कितना होता है प्लस, जो आपके पास में घूर्णन कोण होता है प्लस 52.5 होता है, 52.5, और इसका आपके पास में घूर्णन है वो माइनस आपके पास में 52.5 डिग्री होता है। इनका टोटल आपके पास में मिक्सर है वो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं प्रतीप शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपके पास में सुक्रोज के निर्माण में आपके पास में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है, उसमें आपके पास में 1,2 ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है, 1,2 ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। यानी पास में कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पर आपके पास में निर्जलीकरण से आपके पास में जल का अणु बाहर निकलता है, HOH यहाँ से बाहर निकल के आपके पास में यहाँ के पास में 1,2 ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है, ठीक है। और पास इस प्रकार आपके पास में सुक्रोज का निर्माण होता है। ठीक है, यानी सुक्रोज के पास में क्या डाइसैकेराइड है। सुक्रोज के निर्माण में आपके पास में दो चीजें होती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, यहाँ आपके पास में जल के अणु का जो निष्कासन है निर्जलीकरण है वो आपके पास में 1,2 यानी आपके पास में जो ग्लूकोज वाला है वहाँ पे 1 कार्बन से, जो आपके पास में सुक्रोज है वहाँ पे 2 कार्बन से आपके पास में जल के अणु के निष्कासन होने से वहाँ पे 1,2 ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण होता है, या अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण होता है, ठीक है। और सुक्रोज के पास में क्या डाइसैकेराइड है, इसको अपन प्रतीप शर्करा भी कहते हैं। प्रतीप शर्करा कहने का मतलब ये है कि आपके पास में सुक्रोज है वो कैसा होता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, जिसका मान
66.5 डिग्री होता है। लेकिन जब इसका आप जल अपघटन करते हैं तो आपके पास में इसकी 2 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें तो आपके पास में अल्फा डी ग्लूकोज का जो दक्षिण ध्रुव गुणक का मान है वो आपके पास में होता है +52 डिग्री, ठीक है। और आपके पास में जो फ्रक्टोज है उसका आपके पास में घूर्णन कोण होता है -92.5 डिग्री। इन दोनों का जो मिश्रण है वो आपके पास में कैसा होगा, नेगेटिव होता है। इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, प्रतीप शर्करा भी कहते हैं, यानी इसका ये उपनाम है प्रतीप शर्करा, ठीक है। अब आपके पास में नेक्स्ट वीडियो में आपके पास हम ये देखेंगे आपके पास में सुक्रोज आपके पास में ओसोजोन बनाता है कि नहीं बनाता है, इसकी रिएक्शन आपके पास में जो हाइड्रोक्सिल एमीन है उसके साथ में क्या रिएक्शन करता है, ठीक है। आपके पास में जो फाइलिंग विलियन है उसके साथ में किस प्रकार रिएक्ट करता है, यानी इसके जो रासायनिक गुणधर्म हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।